राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम राधे गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सर्वस्त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद विसर्जलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला ऋषभयात्मजा विश्वतो भयान् ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेयिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिके फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनाकृन्दिरिच्छयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना
रसिकं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदा या हृदि स्पृशत् कुहकनो मनक्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशुर्नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलतामनकान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागभिस्मारणोदृणा वितरवीरणस्ते धरामृतम् अटति अनुभवानन्यिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अधिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोषिता कस्त्यजन्निशि रहसि संविदं ऋच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षणस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहेतृजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीपटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कुर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरोधुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभुच्छौरी स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्भि साक्षान्मन्मथमन्मथ। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सभी प्रभु प्रेमी जन स्वाध्याय परिवार के मेरे सभी भगवत प्रेमी जन
और आप सभी यहाँ विराजे, कथा पीयूष पान करने हेतु आए आप सभी को और हमारे स्वाध्याय परिवार के जो विज्ञान के माध्यम से इस कथा का लाभ ले रहे आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को वंदन। राधे राधे। जिनके पावन स्मृति को प्रणाम करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मेरे जो अभिभावक के रूप में रहे पूज्य श्री प्रभुदयाल झंझनवाला जी की और पावन चेतना को मैं प्रणाम करता हूं। और उन्हीं के जो प्रिय गीत, इस दृष्टि से प्रिय क्योंकि मैं तो उनके साथ लगभग सैकड़ों बार इस गीत का पाठ कर चुका था, बहुत उनको प्रिय था यह गीत। उसी का चिंतन हम लोग 7 दिन की कथा में करने जा रहे हैं। जितना ठाकुर जी की कृपा से बन पाएगा उसके आधार पर चिंतन चलेगा। प्रथम दिवस में हम लोगों ने रास की भूमिका पर चिंतन किया और कल पहले श्लोक पर कुछ गुरुजनों के कृपा से उनके जूठन का आधार लेकर हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की। कल की चर्चा में बात आई कि गोपियों ने बात कही, हे प्यारे, ब्रज की महिमा आपके कारण ही हुई है और वैकुंठ से भी ब्रज की महिमा श्रेष्ठ है, लेकिन ते जन्मना, आपके जन्म के कारण। अन्यत्र तो संसारी लोग लक्ष्मी का आश्रय लेते हैं, लेकिन आपके आने का प्रताप ये हुआ कि यहाँ लक्ष्मी स्वयं आश्रय लेती है। और भगवान, हम आपकी हैं और आपको ही खोज रही हैं। जो आपका नहीं है वो आपको खोजे, लेकिन हम लोग तो आपकी हैं ना, फिर भी हम आपको ही खोजें, ये ठीक नहीं है। इसलिए तुम प्रकट हो जाओ, दृश्यताम, तुम प्रकट हो जाओ। तो कल चर्चा में अंतिम जो चर्चा चली उसमें एक बात हम लोगों को सार के रूप में प्राप्त हुई कि भगवान की खोज भगवान का बनकर ही करना चाहिए। भगवान के शरणागत होकर, भगवान का बनकर, भगवान को अपना बनाकर यदि हम भगवान का खोज करेंगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। भगवान से विमुख होकर भगवान की खोज नहीं हो सकती है। कल एक चर्चा आई, मैं छोटी सी बात से आज की चर्चा को प्रारंभ करूं। भगवान सूर्य नारायण जब उदय हों और सूर्य भगवान की ओर कोई पीठ करके खड़े हो जाए और उसकी छाया बहुत दूर चली जाती है, अब वह दौड़े अपनी छाया को पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो जितना भागता जाएगा छाया भी उतनी भागेगी। लेकिन सूर्य भगवान की तरह मुंह करके खड़े हो जाए, सन्मुख करे भगवान सूर्य नारायण को, और फिर वो आगे बढ़े तो छाया उसके पीछे चली आती है। इसका अर्थ यह है, भगवान को विमुख करके संसार की ओर बढ़ेंगे न, सच्ची बात तो यह है संसार भी हमसे दूरी भागेगी। और संसार की प्राप्ति में भी जो आपको भीतर से जो आत्मानंद मिलना चाहिए, जो प्रसन्नता का भाव प्राप्त होना चाहिए, उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान को सन्मुख करें और आप प्रभु की ओर बढ़ें तो दुनिया तो आपके पीछे भागेगी। स्वामी राम तीर्थ का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है कि भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब किया करते थे हम, जब से उसको ठुकरा दी तो बेकरार आने को है। जितना भागेंगे उतना भागती नजर आएगी। तो गोपियों ने हमको एक सूत्र दिया, यहाँ कृष्ण का नाम लिखा लिया, दैत, हे प्रियतम। प्रियतम शब्द आते ही मुझे गोरखपुर के विभूति की याद आती है, गीता वाटिका के परम विभूति राधा बाबा।
और राधा बाबा को इसलिए स्मरण करना चाहूँगा क्योंकि मैं जानकारी नहीं थी मेरी कि गोरखपुर में ऐसी अवस्था है। हमारे कमल भैया भी साक्षी है, आदरणीय बीना दीदी भी। तो बाबूजी ने ही मुझे वहाँ ले गए। बाबूजी ने ही कहा था पूज्य प्रभुदयाल जी ने कि आपको एक बार गोरखपुर चलना है। तो वहाँ गोलोकवासी श्री राधा बाबा जी ने एक ग्रंथ लिखा, जय जय प्रियतम। वहाँ उसका प्रतिदिन पाठ होता है गोरखपुर में, गीता वाटिका में। तो यहाँ गोपियों ने पहला सूत्र लिखा है प्रियतम, हे प्यारे, अर्थात कृष्ण सबका प्यारा है तो हम सब कृष्ण का बने, क्योंकि संसार में आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन प्यार सबको चाहिए। भले ही 2 रोटी कम खा लें, लेकिन नफरत से किसी का जीवन नहीं चलता है। तो गोपियां यहाँ सूत्र दे रही है, कृष्ण प्यारा है, उस प्यारे की शरण को ग्रहण करो और प्यारे की खोज करो। ये सूत्र दिया। दूसरा जो श्लोक अब हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, आज मेरी तो इच्छा है 2-4 श्लोक आगे बढ़ाऊं, लेकिन जैसी हरी इच्छा। दूसरे श्लोक में गोपियों ने अपनी विनम्रता पूर्वक पहले तो ठाकुर जी के नेत्रों का विशेषण बताया। एक एक अंग का आपको विशेषण मिलेगा, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान के नेत्र करते क्या है। गोपियों ने जो बात कही है ये समझने जैसी बात है। पहले आइए हम लोग इस श्लोक का एक बार फिर दूसरे श्लोक का पाठ करें सामूहिक रूप से, फिर हम लोग इसका चिंतन करेंगे। मेरे साथ आप लोग आइए। सरदुदासये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनीघ्नतो नेह किंबध। गोपियों ने यहाँ पहले तो कृष्ण के लिए 2 नाम सुझाए। प्रत्येक श्लोक में कहीं एक नाम दिया है प्रभु का, कहीं 2 नाम संबोधन में। या 2 पहला शब्द आया भगवान के लिए सुरतनाथ, और दूसरा संबोधन आया वरद। 2 भगवान के लिए नाम है। पहले श्लोक में आया था दयित प्रियतम, और यहाँ जो शब्द आया सुरतनाथ और वरद। अब क्या कह रहे हैं, हे सुरतनाथ। सुरतनाथ शब्द का अर्थ होता है, जिसको आजकल के हम लोग सही रूप में कहें, सरल रूप में बोलें, हे रासेश्वर, रस के स्वामी, रसेश्वर, रासेश्वर। एक और अर्थ होता है सुरत नाम का। सुरत शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण संसार के पांचभौतिक संपत्ति, उसका नाम है सुरत। और संपत्ति के स्वामी कौन है, नाथ, सुरत नाथ, वो भगवान। तो हमको जो कुछ प्राप्त होता है ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो संपत्ति के स्वामी कौन हुए, भगवान सुरतनाथ, प्यार के स्वामी, रस के स्वामी और जगत के पांचभौतिक पदार्थों के स्वामी। हे सुरतनाथ, हे वरद, 2 शंभु क्या कह रहे, वरद, वरान ददाती, वरम ददाती, जो दूसरे के मन के अभिष्ट को पूरा करने वाले आप, ऐसे वरद। आपके आंखें कैसे हैं, आपके नेत्र कैसे हैं। अब देखिए गोपियों का भाव देखिए, क्या सुंदर सूत्र दिया। सरदुदास है, आप लोग उस श्लोक को देखिएगा, आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए। सरदुदास साधु जात सत, शरद उत आशय। शरद ऋतु में उत मतलब जल, आशय मतलब स्थान,
शरद ऋतु में जल जहां रहता है, शरद ऋतु में जल से भरा हुआ सागर, समुद्र, अथवा हम कहें सरोवर, तालाब, शरद ऋतु के सुंदर तालाब में शरद उदास है, साधु जात सत उत्कृष्ट रूप से पनपा हुआ क्या, सरसिज, सरसिज शब्द का अर्थ होता है कमल, सरसिज क्या कहते हैं, उदर। देखो कमल का जो है ये फूल है ना, इस कमल के फूल को यूं खोल दिया जाए और खोलने के बाद जो भीतर जो क्या रहता है, कहते हैं उस भीतर जो कर्णिका रहती है, फूल की जो शोभा है ना, गोपियां कहती है फूल की शोभा से श्रेष्ठ शोभा वो भीतर की कर्णिका की शोभा है। अब आपको ये समझ में आया इतना? सरसीज, सरसीज मतलब कमल के उदर, मतलब भीतर, पेट में, उदर क्या बोले, श्री, श्री शब्द का अर्थ है शोभा, सुंदरता, सौंदर्य, अर्थात अब यहां तक का फिर अर्थ देख लो, शरद ऋतु के समय जल में खिले हुए कमल की, सुंदर रूप से खिले हुए कमल के कर्णिका के भीतर बैठी हुई श्री, श्री मतलब शोभा को क्या किया, मुषा, आपने चुराया। कन्हैया से कह रहे उस शोभा को आपने चुराया, मैंने चुराया, बोले नहीं, आपके दृशा, आपके नेत्रों ने चुराया। ऊपर का अर्थ समझ में आ रहा है? शरद के समय जल में खिले हुए सुंदर कमल के कर्णिका के भीतर बैठा हुआ सौंदर्य, उस सौंदर्य को आपके नेत्रों ने चुराया। क्या कहना चाह रही है? ऐसा सौंदर्य है, वो कमल का भीतर का सौंदर्य आपके नेत्रों में आ गया। और उसके बाद क्या कह रही है? और स्वयं क्या, अपने आप क्या है, और उन नेत्रों ने क्या किया? तो गोपियां कहते उन नेत्रों ने हमको देखा, और उन नेत्रों ने हमको देखा तो क्या हुआ? वरद, तुम तो वरदान देने वाले हो, निघ्नतः, हम तो घायल हो गई। उन आपके जो सुंदर नेत्रों ने, उस शोभामय नेत्रों ने जब हमको देखा, हम तो घायल हो गई, तो हम तो मारे गए, मारी गई हम तो। एक कन्हैया, शस्त्र लेकर मारना ही मारना नहीं होता, यह किम न पध, ऐसे नेत्रों के द्वारा मारना क्या मारना नहीं है? और मारा भी किसको? ते अशुल्क दासिका। अरे भाई, और किसी को मारते तो समझ में आता, लेकिन किसको मारा? बोले अशुल्क दासिका, बिना मोल की हम तो आपकी चेरी है, आपकी सेवा कर रही है, लेकिन आपसे कुछ लिए बिना आपकी अशुल्क दासिका, शुल्क शब्द का अर्थ है धन, शुल्क लेकर सेवा करने वाला शुल्क दास होता है। लेकिन गोपियां अपने आप को क्या कह रही है? अशुल्क दासिका, मतलब बिना कुछ लिए ही हम आपकी सेवा कर रहे हैं। और ऐसों को आपने अपने नेत्रों से बद कर दिया। आहा, बड़ा सुंदर भाव है। गोपियां कह रही है, हे सुरतनाथ, हे प्यारे, तुम तो रस, रस के भी स्वामी हो, संसार के संपूर्ण विषयों के स्वामी हो। आपने क्या किया? आप बहुत अच्छे, आपके जो नेत्र है ना, उस नेत्र के सौंदर्य की क्या महिमा है। भगवान के एक एक अंग की महिमा है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कर कमल की महिमा बताती, भगवान के हाथ कैसे। तो मानो गोपियां क्या कह रही? कृपा को उड़ेलने में कंजूसी मत करना। नेत्रों की कृपा भी दे रहे हो, हाथों की कृपा भी दे रहे हो, हर प्रकार की कृपा हमको मिलती है, लेकिन आपका दर्शन न हो, लेकिन कृपा सब मिल जाए। अच्छा भाई, किसी को एक कहा जाए, बोले तुम्हारे लिए सर्वस्व है, कोई धर्मपत्नी हो, कोई पति कहे मकान है, दुकान है, जो चाहो वो है, क्या नहीं है? बोले मैं नहीं हूं।
तो गोपियां कहती है कि महाराज आपने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन आप ही नहीं हो, आप छिपे हो। तो इसलिए गोपियां कहती है प्रभु आपके नेत्र कैसे, उन नेत्रों के द्वारा हम आपकी सेविका हो गई। देखो भाई, भगवान के नेत्रों के विषय में बहुत शास्त्रों ने चर्चा की और कहते गोपियां कह रहे उन नेत्रों ने हमको मारा। ठीक है, अब इसी बात को यदि हम देखें श्रीमद् भागवत में भीष्म जी की स्तुति, भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या मुझे नहीं मालूम, शायद 34 के लगभग होगा। तो वहां भीष्म जी स्तुति करते हुए कहते हैं आप कितने बड़े वीर हैं, आपके वीरता की चर्चा मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको लगता हो कि मैं यहां प्रसंग लेते लेते वीरता में क्यों चला गया, ध्यान से समझना। भीष्म जी कह रहे हैं कि प्रभु सपदि सखी बचो निशम्य मध्य, भीष्म जी का गाया हुआ, सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर ममास। भीष्म जी कह रहे महाराज महाभारत का युद्ध किसने जीता? हो सकता है कि कोई कहे कि पांडवों ने जीता, क्या कहते हैं, अर्जुन के बाणों के बौछार से कौरवों का पराजय हुआ, अथवा भीमसेन के गदा से हुआ हो। लेकिन हम तो जानते हैं कैसे कौरव हारे। बोले कैसे हारे? बोले जब अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाके खड़ा करो, तो आपने किया, और आपने जैसे ही वहां खड़ा करने के बाद एक बार अपने नेत्रों से कौरवों को देखा। भीष्म जी से पूछा क्या हुआ देखते ही? बोले समझ में आ गया मुझे, क्या हुआ? आपके नेत्रों ने जैसे ही देखा उसी दिन कौरवों का आयु खत्म। क्या स्पष्ट लिखा है, ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममांस्तु, उनके आयु का आपने हरण कर लिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कोई शस्त्र और अस्त्र लेके युद्ध मैदान में जाकर दूसरे को परास्त करे वो तो साधारण वीर हो सकता है, अपने दृष्टिपात से जो दूसरे को पराजित करे उसकी वीरता का क्या बखान करना। और कैसे किया? बोले केवल नेत्रों से। तो गोपियां कहती है आपने उन कौरवों को क्यों? बोले कौरव कौन है? थोड़ा सा इसका यूं अर्थ समझना, धर्म के विरोधी है। क्योंकि भगवान ने कितना समझाया कौरवों को, नहीं माने। तो कौरवों को पराजय भगवान ने कैसे किया पराजित? अपने नेत्रों से देखकर उनके प्राणों का आयु को नष्ट कर दिया। तो गोपियां कह रही है कौरवों का आयु को नाश करने वाले क्यों? कौरव तो धर्म विरोधी थे। बोले महाराज हमने कौन सा धर्म का विरोध किया? हम तो आपकी चरण सेवा कर रही हैं, आपके लिए आ रहे हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका हमने धर्म का उल्लंघन किया हो। फिर आप अपनी आंखों से जैसे कौरवों को मार सकते हैं वैसे हमको क्यों मारे? आपके आंखों में इतना सामर्थ्य है, दृष्टिपात से वो मर जाता है। ठाकुर जी के नेत्रों की तो बड़ी महिमा है भाई। इसलिए भगवान की जो कटीली आंखें हैं ना, एक बार उन आंखों में जो चला गया, कितने सुंदर आंख, नेत्र। एक कथा मैं आपको सुना दूं। हमारे यहाँ कहा गया है, शायद रूप गोस्वामी जी का भाव है, एक बार भगवान प्रतिदिन मैया श्रृंगार करती थी, भगवान की सुंदर श्रृंगार करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैया कहीं इधर उधर थी तो भगवान ने पहली बार दर्पण देखा। श्री कृष्ण ने पहली बार शीशा देखा, दर्पण देखा, और दर्पण देखते ही भगवान महाराज
जैसे देखते रह जाए ना, कोई देखते ही रह गए, और भगवान को शरीर में रोमांच होने लगा, थर 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 कांपने लगे ठाकुर जी। देखो महापुरुषों की लीला का वर्णन क्या सुंदर है। तो अब क्या हुआ, जब भगवान तो देख रहे थे, बहुत देर हो गया, मैया ने कन्हैया को नहीं देखा, और मैया कहने लगी कन्हैया, आवाज आई, हाँ मैया कहाँ हो? भगवान ने कहा यहां। कहाँ? बोले जल्दी आओ मैया, ऐसा सौंदर्यपूर्ण जिसके नेत्र इतने सुंदर है, वो बालक आज तुम्हारे घर में आया। भगवान कह रहे हैं अपरिकलित पूर्वम कश चमत्कार का, चमत्कार हो गया मैया, आज तक आपने ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य जो नयनाभिराम हो, ऐसा आपने देखा नहीं होगा, ऐसा आपके घर में आया है। मैया दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? और जैसे कहाँ है कन्हैया, कहाँ है? बोले देख मैया कितना सुंदर है ना, उसके नेत्र देख कैसे। अपरिकलित पूर्वम कश चमत्कारकारी, ये चमत्कार है मैया, ऐसे सुंदर नेत्र कभी आपने किसी के देखे हैं? और मैया सच बात, इसको देखकर स्फुरति मम गरियान ऐसा माधुर्य पूरा, इस सौंदर्य के भंडार को देखकर, इसकी कटीले नेत्रों को देखकर मैं तो रोमांचित हो गया हूं। लेकिन एक दुर्भाग्य मैया मेरे जीवन में आया। क्या बेटा दुर्भाग्य क्या आया? बोले मुझे राधिका बन के जन्म लेना चाहिए, मैं राधिका बनती। राधिका नहीं, वृषभानुनंदिनी मैं बन के आती ना भैया, बहुत अच्छा होता। मैया को लगा कन्हैया को हो क्या गया, तो कन्हैया कितना प्यारा है, अभी क्यों राधा रानी बनना चाहता है? कहा कि नहीं मैया, यदि मैं राधा रानी बनती और मैया कहती मेरे बाबा कहते हे राधिका तुझे विवाह करना है, तो मैं उससे कहता बाबा मुझे तो ये लड़का चाहिए, इसी से मैं विवाह करता। स्फुरति मम गरियान एष माधुर्य पूरा, अयमपि हंता प्रेक्षयम लुब्ध चेता, सर्व समुपभोक्तुम कामये राधिके। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर, ऐसे इतने सुंदर नेत्र जिसके है, मैं तो उसी को वर्ण करता यदि कन्या होके आता तो। अब जरा सोचो, भगवान अपने ही नेत्रों में मोहित हो जाते हों और दूसरा कोई कहे कि आपके नेत्र ऐसा है, तो कोई आश्चर्य लगता है क्या? भगवान के नेत्र ऐसे हैं। और सज्जनों, गोपियां कहती है आपके जो नेत्र है ना, उस शोभा को चुराए, और फिर शोभा को चुरा के हमको देखा है। और हम कौन है? एक बहुत सुंदर सूत्र है, अशुल्क दासिका। इस सूत्र पकड़ना, भगवान की सेवा में यदि आपको जाना है, यदि ये सूत्र जीवन में उतर के आए तो कन्हैया में तीन चीजें नहीं होगी। फिर क्या क्या नहीं होगी? दूरी नहीं होगी कन्हैया से, कन्हैया को पाने में देरी नहीं होगी, और कन्हैया दूसरा नहीं होगा। तीन चीजें मिट जाएगी, दूरी, देरी और द्वितीयता, वो इसी समय मिट जाएगी जब ये सूत्र जीवन में उतर के आए। क्या? अशुल्क दासिका। हम लोगों ने जो भी काम किया है ना, शुल्क लेकर ही किया है। शुल्क न मिले तो काम भी नहीं। अरे भाई, संसार की काम बात तो छोड़ दीजिए, हम तो परमात्मा का भी काम बिना शुल्क के करने को राजी नहीं है। और यदि हमारे शुल्क मतलब हमारी इच्छा को पूरी नहीं करता, तो हम भगवान को भी ऐसे बदल देते हैं जैसे नेता लोग चुनाव के समय पार्टी बदल देते हैं। आप जरा विचार करिए। इसलिए वो कौन? अशुल्क दासिका, बिना मोल की चेरी है। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे नवधा भक्ति है ना, नवधा भक्ति में एक भक्ति सेवा भक्ति है, जिसको हम लोग दास्य भक्ति कह सकते हैं। हमारे यहां भक्ति के 9 प्रकार हैं।
गोपियों का सब प्रकार की भक्ति है, लेकिन गोपियां अपने आप को यहां दास्य भक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रही। भक्ति कितने हैं? 9। श्रवण भक्ति, अब वो चर्चा करेंगे, वो सब आएगा। आप 9 प्रकार की भक्ति आप पहले नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे समझने में बहुत सहूलियत होगी। देखो, पहला सूत्र है श्रवण भक्ति। प्रत्येक भक्ति के एक आचार्य होते हैं, एक प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो पहले श्रवण भक्ति के प्रमुख कौन है? श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित भवत, परीक्षित जी महाराज। वैयासकी कीर्तने, कीर्तन मतलब कथा भी हम कह रहे हैं ना, एक कथा भी कीर्तन भक्ति का अंग है, कथा को कीर्तन भी कहते हैं। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। 2 हो गए। श्री कृष्ण श्रवणे, कल हम पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने। अब तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति, और स्मरण भक्ति के आचार्य है श्री प्रहलाद जी। कौन है? बोलो ना, प्रहलाद जी। और उसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरण सेवा, चरणों की सेवा करना, इस भक्ति की आचार्य है। आचार्य नहीं है, उनका नाम है लक्ष्मी। अच्छा, भगवान के विभिन्न यज्ञ के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा जो पूजन करना है, उसका नाम है अर्चन, पूजन। उस भक्ति के आचार्य का नाम है श्री पृथुजी महाराज। भागवत में उनकी कथा आती है, बड़े बड़े यज्ञ किए। कितने हो गए? 5। कौन कौन से हुए? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन और अर्चन। फिर आया वंदन, प्रणाम करना, दंडवत करना। उस भक्ति के आचार्य कौन है? श्रीमान अक्रूर जी। अक्रूर जी एक एक भक्ति पर चर्चा करने जैसा है। और उसके बाद अक्रूरस तो विबंधने, और दास्य भक्ति के आचार्य कौन है? पवन नंदन श्री हनुमान जी, और दास्य भक्ति के आचार्य। सख्य भक्ति के आचार्य है अर्जुन। कितने हो गए? 8। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। उस आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं श्री बलि जी महाराज। तो मैं आपसे कह रहा था, गोपियां कह रही है हम आपकी बिना मोल की चेरी है। तो यहां गोपियां कौन हो गई? तो हमारे आचार्यों ने कहा, गोपियों की जो भक्ति है, यहां दास्य भक्ति प्रकट हो रही। और याद रखना, सारी सेवा हो सकती है। आप भगवान की श्रवण भक्ति करें, इतनी कठिनाई नहीं है। कीर्तन भक्ति करें, बैठकर गा रहे हैं, इसलिए तो मानस में सभी भक्तियों को देखें। लेकिन सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भरी जाऊं अछत असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। क्यों? सेवक का जो धर्म है कठोर भी है, और स्वामी यदि प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मिल भी जाता है। इसलिए गोपियां कह रही है यहां, हमने आपकी जो सेवा की है, आपसे कुछ मांगा नहीं है आपने बिना। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान की भक्ति निष्काम बने। पहला सूत्र तो यह है। सकाम भक्ति जो है ना, वो मिल जाए तो काम बन गया। लेकिन निष्काम भक्ति क्या? भगवान को छोड़ के कुछ नहीं चाहती। आजकल जो निष्काम रट लगाते रहते हैं, वो निष्काम नहीं है, निष्प्रयोजन है। निष्काम का अर्थ है भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहना। इसलिए गोपियां कहती है, हे भगवान, हम आपकी चेरी है। और कैसी चेरी? बिना मोल की, आपकी सेवा की, लेकिन आपसे कुछ नहीं चाहते।
और जो कुछ नहीं चाहता है ना उसको सर्वस्व दिया जाता है। एक श्रीमान जी हैं, उनके घर बहुत सारे सेवक हैं और निश्चित है कि महीने का इतना पगार उनको दे दिया जाएगा, तनख्वाह। लेकिन एक सेवक ऐसा आया, कहा कि मैं आपकी सेवा तो करूंगा लेकिन आपसे कुछ नहीं लूंगा। अब आप गंभीरता से सोचिएगा, जो लेने वाला है ना लेके उसकी छुट्टी, जो नहीं लेने वाला होगा उसकी बड़ी जिम्मेवारी होती स्वामी के ऊपर। भाई लेता कुछ नहीं है, इतनी सेवा करता है, अब इसके लिए तो हमको बहुत सोचना पड़ेगा। और जिस दिन उसकी बेटी का विवाह होगा, आपसे कुछ नहीं लिया, क्या आपके मन में नहीं आएगा मुझसे आज तक कुछ लिया नहीं, बेटी का विवाह करने जा रहा है, मुझे हेल्प करना चाहिए। शायद लेने वाले से ज्यादा देना पड़े। जो ले रहा था तो खत्म थी बात, लेकिन उससे भी ज्यादा इसके लिए खर्चा करना पड़े, ये हो सकता है। तो गोपियां कह रही है कि महाराज जो बिना मोल की चेरी आपकी सेवा करे उसको तो सर्वस्व लुटा देते हो, लुटा देना चाहिए, लेकिन हमसे छिपकर कहां चले गए हो। सेवा धर्म को ही लोप कर रहे हैं आप तो। गोपियों का भाव मतलब भगवान की सेवा, भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने को राजी है, लेकिन हमारी सेवा से कन्हैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये भक्ति है। निशुल्क दासिका, अशुल्क, कुछ नहीं चाहिए, केवल 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 आपकी हमें सेवा करनी। लेकिन भगवान आपने ऐसी सेविकाओं का भी क्या कर दिया, मार डाला। किससे मारा? बोले नेत्रों से। नेत्रों में क्या है ठाकुर जी की? एक छोटा सा भाव हमारे, आज मैं बैठा था तो मुझे याद आया, एक बार सुखताल में कथा चल रही थी, मुझे बाबूजी भी थे, और आज उनको स्मरण करके एक छोटा सा भाव, भजन का भाव, उनको बहुत प्यारा था, उन्होंने डायरी में नोट किया हुआ था। तो ऐसी चर्चा हुई कि भगवान के नेत्रों के विषय में तो एक भजन है, मैं उनको स्मरण करते हुए ये भजन गा रहा हूँ। बहुत आप लोगों ने सुना होगा, प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हें बहुत प्यारा था, तो आज मैंने इसको संकलन किया। इसमें भगवान के नेत्रों के विषय में भी आया है, ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं। भगवान राधा माधव की जोड़ी है, वो जोड़ी कैसी है और उनके नेत्र कैसे हैं। धीरे धीरे आप विलंबित नहीं बजाइएगा। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम, सब गाइए। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। प्रेम से। और उनके नेत्र कैसे? रसीली रस भरी अखियां श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी, रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। प्रेम से गाइए, जोर से आवाज लेकर। उनके भाव कैसे हैं, सुने और गाएं, पकड़ लेना शब्दों को।
कटीली भौं अता बाकी सुघर सूरत मधुर बतिया। कटीली भौं अता बाकी सुघर सूरत मधुर बतिया। लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा के अनुपम। जब प्रिया प्रियतम जब मिलकर विहरण करते हैं, जिन्होंने उस प्रिया प्रियतम के मिलन की झांकी को देखा है, उनकी स्थिति क्या होती होगी, आप जरा सोचें, सुने और गाएं। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस पर मिल के जब वृंदावन, परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस पर कौन वर्णन कर सकते हैं? नहीं बरनत बनी शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं बरनत बनी शोभा अनुपम। मुकुट अरु चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट अरु चंद्रिका माथे अधर पर पान की। अहो कैसी बनी शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अहो कैसी नरूपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम। अच्छा भाई, चाहते क्या हो फिर? ये भगवान की कटीली आंखों से चाहते क्या हो? इन नेत्रों से चाहते क्या हो? ठाकुर जी के प्रियतम के दिव्य स्वरूप से चाहते क्या हो? अंतिम पंक्ति और हम सब के बोलना चाहिए, अशुल्क दासी का यहाँ प्रकट हो रहा है। क्या कह रही गोपियाँ? गोपियाँ कह रही और हम भी कह रहे हैं, नहीं कछु लालसा मन में, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कछु, गाइए, नहीं निर्वाण की, फिर गाइए, नहीं कछु लालसा मन में, नहीं निर्वाण की इच्छा। फिर चाहते क्या हो? सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्याम श्यामा की। सखी अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा
गोपियां कह रही है प्रभु आपके नेत्र ऐसे हैं जिसको एक बार देख ले वो मर जाए। तो प्रभु क्या शस्त्र लेकर मारना ही मारना है? मारने के कई और उपाय हैं? नहीं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं भगवान ने जो गीता में सूत्र बोला पूर्व पक्ष होकर गोपियों ने उत्तर पक्ष से जवाब दिया। गीता में क्या कहा भगवान ने? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्त्या। मुझे किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता है, मैं कुछ भी करूं। वो गोपियों ने कहा महाराज ये जो है डींग हाँकना बंद करो। बोले क्यों? तुमको लगेगा, पाप लगेगा, कोई छोटा मोटा पाप नहीं लगेगा, हत्या का पाप लगेगा। बोले कैसा पाप? बोले तुमने हमको मारा। अरे प्रभु शस्त्र लेके मारना कोई मारना है? आप तो नेत्र से मार चुके हमको। और सच्ची बात है प्रभु, जो नेत्रों से मर चुका उठेगा कैसे? नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। इसलिए राधा रानी से प्रार्थना किया गया है, हे राधा एक कृपा करना, चाहे कितनी सजा देना, लेकिन नजरों से मत मारना, क्योंकि हे राधिका नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। तुमने तो गिराया नहीं, मारा है कन्हैया, इसलिए हत्या के दोषी तो तुम हो। एक भाव यहां वरद निघ्न तो, और तुम्हारा नाम है वरद। वरदा शब्द का अर्थ है वरदान देते हो, अभिष्ट की पूर्ति करते हो। वर शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत भाषा में वर किसको कहते हैं? वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ। इसलिए दूल्हा राजा को हमारे यहां वर कहा जाता है। ये वर है, ईश्वर, इस वर है? वो ईश है और वर है, हमारा श्रेष्ठ वर है। इसलिए कह दिया ना कि पति के रूप में वर मिल गया, इसलिए पति से फिर कभी वर मत मांगो। कहा जाता है ना, पति ही तो वर है, और पति से कुछ मांगना, वर से वर मांगना, वर से वरदान नहीं चलेगा, क्योंकि पति वर हो गया, श्रेष्ठ हो गया। कहने का अर्थ क्या है? भगवान कौन है? फिर वरद है। वरद मतलब वर देने वाले। वर देने वाले मतलब भगवान वर दे। और वर का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ को देने वाले। श्रेष्ठ क्या है? अब आप सोचते जाइए श्रेष्ठ क्या है। आप तो वरदा है ना, आपको धन दे वरदान, वरदा नहीं बोला। कृष्ण वरदा इस दृष्टि से नहीं है कि कृष्ण ने संपत्ति प्रदान की हो। गोपियां कहती हो सकता है कि जिन्होंने उपासना की और उपासना करके आपसे कुछ मांगा हो और आपने उनको दे दिया, क्या मिला? बोले उन्होंने वर दे दिया। आप ध्यान से समझना इस बात को। हिरण्यकशिपु ने मांगा, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ब्रह्मा जी ने क्या दिया उसको? वर दिया। ठीक है, आप कथाओं में सुनते रहते उन्होंने वर दिया, लेकिन गोपियां कहती ऐसा वर नहीं चाहिए हमको। तुम वर देते हो, हमारी दृष्टि से कैसा वर है जो आज तक किसी को नहीं मिला। क्या? बोले श्रेष्ठ वर है। और श्रेष्ठ क्या है? जगत में सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा। तो हमारी अभिष्ट क्या है आप जानते हो कि नहीं हो? क्योंकि सुरतनाथ हो, हमारे भीतर के रस के स्वरूप को जानने वाले, तुम तो जानते हो कन्हैया हमारे मन में श्रेष्ठतम की इच्छा है, कनिष्ठ की इच्छा नहीं है। और हमने श्रेष्ठ की इच्छा की, और जगत में आपसे श्रेष्ठ क्या है? हमें तो अपने आप को दे दो, तब वरदा सिद्ध होगा। यदि तुम ये कहोगे चलो मैं आंखें तुमको दे दूं, तुम्हें हाथ तुम्हें दे दूं, चरण तुम्हें दे दूं, वैभव तुम्हें दे दूं, गाय दे दूं, दूध दे दूं, घी दे दूं, हमें नहीं चाहिए।
क्योंकि तुम वरदा हो। वरदा हो तो श्रेष्ठ वस्तु दो, श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा से श्रेष्ठ कोई है नहीं, तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। क्योंकि तुम्हारी जो आदत है ना, तुमको अब पकड़ने की हमारी इच्छा हो रही। हमें मालूम है छिपे हो तुम। क्यों छिपे हो? चोरी की है तुमने। भगवान ने कहा चोरी की मैंने? अरे तुमने तो गजब की चोरी करी। कहां चोरी की मैंने? तुमने नहीं, तुम्हारी आंखों ने। और चोर छिपा रहता है। अरे प्रभु, चोरों की भी तो एक विचार होता होगा, चलो आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है, हम पूर्णिमा के दिन चोरी न करें। चोरों के कुछ वसूल तो होते होंगे, लेकिन आप चोरी करने गए कब? शरद उदास है। देखो देखो कन्हैया का एक जरा व्यंग अर्थ है। शरद ऋतु के समय में चोरी करने चले गए। अच्छा भाई चलो ठीक है, जो दुष्ट उष्ट है, संतों के यहां तो चोरी नहीं करता कोई चोर, लेकिन साधु जात सत, तुमने तो श्रेष्ठ संतों के यहां चोरी कर दी। और आगे क्या बढ़िया कहा, ठीक है बाहर रखी होगी, सुरक्षित नहीं रखी होगी, इसलिए चोरी कर ली होगी। नहीं, सरसिजो दरा, उन्होंने क्या काम किया? छिपा के रखा था। उस शोभा को बाहर निकाला नहीं था, छिपा के रखा था। और छिपी हुई ऐसी शोभा को आपने, आपकी आंखों ने चोरी कर ली। श्री मूषा, वो चोरी करने के बाद छिप गए, लगता है डर लग रहा होगा आपको, पकड़ लेंगे। बोले हाँ प्रभु, अब हम आपको पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। कहाँ पकड़ेंगे? श्रीमद् भागवत में जब भगवान, अभी अब प्रकट होंगे कब भगवान जाने, यहाँ श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय के प्रसंग में एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है। यह 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 8वां श्लोक। इसमें एक गोपी क्या कर रही है? बोले कन्हैया छिपे थे। ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण छिपे थे, अब आ गए। पीतांबर धरस्रग भी साक्षान मनमता। अब प्रकट हो गए तो क्या करें? बोले इनको बंद करो। कहां बंद करें? तम काचिन नेत्र रंध्रेण। देखो रसिकों, ये रसिक की कथा है। हम जब गीता की कथा सुनाते हैं तो वहां दूसरा भाव रहेगा, इसलिए अब यहां सुन लो जरा क्या कह रहे हैं। तम काचिन नेत्र रंध्रेण, एक गोपी ने क्या काम किया? कन्हैया को आंखों के द्वारा पकड़ लिया। तुम आंखों से चुरा सकते हो तो क्या हम नहीं चुरा पाएंगे तुम्हें? दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोल के भीतर ले गए। कहां? बोले इन दरवाजों के माध्यम से, 2 दरवाजे हैं ना, इन दरवाजों के माध्यम से उस कन्हैया को ले गए भीतर। क्योंकि तुमने चोरी की तो हम तुमको अब कारागार में डाल रहे हैं। फिर क्या करोगे? तो उस गोपी ने क्या काम किया? कन्हैया के स्वरूप को नेत्रों के द्वारा पी गई, और पीने के बाद बिठा दिया भीतर। हृदय कृत्य, हृदय में बिठा दिया। फिर क्या काम किया? निमिल्य च, बोले भागोगे कैसे जब द्वार ही बंद हो जाए तो? द्वार बंद हो जाए तो क्या, कैसे भागोगे? इसलिए अब उस समय द्वार बंद करके, मतलब नेत्र बंद करके, कन्हैया को हृदय में जो अनुभव किया है गोपी ने, सुखदेव जी के शब्द है, बड़े बड़े योगी और मुनियों को ऐसा सुख नसीब नहीं होता। ऐसे सुख, ऐसे आनंद का अनुभव गोपी ने किया। एक मुझे और एक भाव आ रहा है, पूरा भजन तो नहीं गाऊंगा। राम जी जब जनकपुर गए, उस समय राम जी भी घूमने लगे मथुरा की गलियों में, और वही भाव वहां मथुरा की स्त्रियां कह रही है, ये देखो हमारे आंखों को चुरा लिया, दिल को चुरा लिया, चित्त को चुरा लिया, चोर हो, चोर होके घूम रहे हो। आपको सुनाता हूं मैं, अच्छा है। और अब हमें तुम्हें बंद करना है। कहां बंद करना है? 1-2 पंक्ति सुनाऊंगा, पूरा तो नहीं सुनाऊंगा। क्या कह रही मथुरा, मिथिला की स्त्रियां, और आज यहां ब्रज की स्त्रियां कह रही है, तुमने चुराया, तुम चोर हो। और वहां दशरथ नंदन को कह रही है, मिथिला की रानियां, मिथिला की स्त्रियां, तुम भी चोर हो।
बोले कैसे चोरों, मेरे साथ गाए, आपको अच्छा लगेगा। ये तो भजन गा लेंगे, आपको मालूम है। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। सब गाइए। देखिए पंक्ति बहुत है, मैं 2-3 पंक्ति। चोर कहाँ कहा गया भगवान को, वहां कहते हैं। अब देखिए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए। चितवत ही देख लिया हमको, हमारा चित्त चुरा के ले गए। किसने? बोले राम जी। चितवत ही चित्त चपल चुराए। फिर कौन है राम? चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी, चोरन। एक गोपी का एक सखी कह रही है, ए सखी, चोरी और सीना जोड़ी, चोरी करे और बीच बाजार में घूमे, ऐसा कोई दिखाई दिया चोर आज तक? चोर तो छिप के रहते हैं, और ऐसे चोर ये रघुनंदन चुराते भी और घूम भी रहे। कहाँ? देखो नगर में घूम रहे कि नहीं? कहाँ घूम रहे नगर में? तो दूसरी सखी कह रही, देखो, मत मंजु कुंजर, मत मंजु कुंजर से झूमत, मत मंजु कुंजर से झूमत, अलीगढ़ चित्त चुरायत घूमत, अली अलीगढ़ चित्त चुरायत घूमत। कहाँ घूम रहे? निर्भय बीच बाजार नजर तुहे लग जाएगी, निर्भय। अंतिम पंक्ति क्या कह रही? वही गोपी का भाव जरा देखिए, समझ में आएगा। अस अभिलाष हृदय अबलन के, अस अभि इच्छा है, हिय बैठाय तुरत पलकन के, हिय बैठाय तुरत पलकन के। क्या करना है? कर लो बंद की वार नजर तुहे लग जाएगी, कर लो बंद की वार। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, कहने का मतलब गोपियां कह रही है, तुम चोरी करते हो। राम जी तो चोरी करके घूम रहे थे, और चोरी करके कहीं छिपे हो?
तुम अब प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा जब मैं चोर हूं, तुम चोरी का आरोप लगा रही हो, तो फिर बार बार क्यों कह रही हो कि प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, चोर को चले जाने दो। बोले नहीं, हमारे तो सर्वस्व आप है, आप सूरतनाथ है, आपके बिना रस आता ही नहीं जीवन का, क्योंकि आप सूरतनाथ। महाराज कुछ भी कर लो लेकिन आपके बिना रहा नहीं जाता है। प्रेम का तात्पर्य यही है, न कहा जाए और न सहा जाए। भले आप कैसे भी हो सरकार, लेकिन आपके बिना जीवन का रस नहीं आता, क्योंकि आप सूरतनाथ हो, प्रेम के नाथ हो। सब कुछ हो, उसमें आप न हो, सब बेकार है। कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बोले उसके घर में गए तो थे, बहुत सुंदर व्यवस्था की, लेकिन रौनक नहीं आई, रौनक नहीं था कुछ। गोपियां कहती है प्रभु आपके बिना जीवन का रौनक ही खत्म है। आप हैं तो जीवन है, आपके बिना क्या जीवन है, हमारे जीवन धन है, आप प्रकट हो जाओ। नेह किम बद, आपने मारा है, ये मारना कोई ठीक है क्या? भगवान ने कहा तुम मर जाओ फिर। बोले महाराज आज मारने की जिम्मेवारी ली थी क्या? कोई मुहूर्त देखा था क्या? आज ही मारना है आपको हमें, और नेत्रों से मारना है? गोपियों ने प्रश्न किया, तुम्हें जब मारना था, ये निश्चय कर लिया तुमने हमको मारना है, तो बचाया क्यों फिर? मैंने कब बचाया? गोपियों ने गिनती की है कहां कहां भगवान ने बचाया। एक तीसरा श्लोक देखिए जरा, कहां कहां प्रभु ने बचाया है। दूसरे श्लोक में मारने की बात कही, आपके नेत्रों के द्वारा हम मारी गई। तो गोपियों ने कहा जब मारना था तो बचाया क्यों? भगवान ने पूछा कहां कहां बचाया। अब गोपियां एक एक बातें कह रही है, कहां कहां प्रभु ने ब्रजवासियों को और गोपियों को बचाया। ध्यान से सुने और मेरे साथ स्वर मिला के गाएं। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता। अब यहाँ देखना, आज मुझे एक फ़ोन आया दिल्ली से, शायद स्वाध्याय में आप भी जुड़िए, डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी दिल्ली की, हमारी कथा भी और सजीव सुन रही हैं। आप लोग भी इस बात को सुने। उन्होंने कहा था कि आपने जो हर 7 अक्षर में वही शब्द आता है, वही अक्षर आता है जो बोला था, एक बार फिर साहब समझा दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि वहाँ क्यों फ़ोन से समझाऊँ, सबको समझ में आ जाए। कल मैंने एक बात कही थी, आज उस बात को दोहरा रहा हूँ, आप पकड़ लेना श्लोक। मैंने कहा था जिस शब्द से, जिस अक्षर से, शब्द नहीं कहूँगा, जिस अक्षर से श्लोक प्रारंभ होता है उसका 7वां अक्षर वही शब्द मिलता है। यहाँ गोपी गीत में प्राय जयति तेरिकम में तो कल हम लोगों ने देखा, और शरद उदासय में भी आप देख सकते हैं। आप पकड़ लेना थोड़ा सा, देखो शरद उदासय और तालव्य स दंत्यास में अंतर नहीं है। शरद उदासय, फिर क्या आया? स आया, स आया, साधु जात सत, फिर देखो सरसी जो दर, फिर क्या आया? शा, श्री आया, और सूरत नाथ ते, फिर क्या आया? सा आया, शुल्क दासी का, फिर आया वरद निघ्नतो वह बध, वरद निघ्नतो नेह किम। अब कहीं कहीं एक दो कहीं छूटा है। अब नीचे वाला अभी जो आप पढ़ रहे हैं देखिए, विष जलाप्यया, वह से चालू हुआ, फिर व्याल राक्षसा, वहां भी वो आया,
वर्षमारुतात् वैद्युतानलात्, वो आया कि नहीं, पकड़ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों का। फिर आया वृषमयात्मजात, वह से चालू हुआ विश्वतो भयात। ऋषभ, द इधर कर लेना, भयात में री शब्द आएगा। ऋषभ ते वयम रक्षिता। री और र इसको व्याकरण में अभेद माना है, एक ही अक्षर है, री और र, रलयो रभेद, री और र का अभेद होता है। तो री से चालू हुआ र, तो इसका अर्थ कल भी मैंने बताया था, आज बताएं कि छठे के बाद सातवें से क्यों चालू हुआ है जो श्लोक में। इसका अर्थ है हमारे यहाँ सातवीं भूमिका, उसकी भूमिका के विषय में कभी चर्चा करेंगे। छठी भूमिका के बाद जो सातवीं भूमिका में साधक पहुंचता है उसको ब्रह्म के साथ नित्य एकत्व की अनुभूति होती है। परमात्मा उसके हृदय में, परमात्मा की प्राप्ति की जो अनुभूति है सातवीं भूमिका में। इसलिए गोपियों की भूमिका कोई साधारण नहीं है, वो सातवीं भूमिका में चली गई। तो ये अर्थ है। तो अब पहले इसका अर्थ समझ लो। तीसरे श्लोक का कहते हैं विष जलाप्ययात, विषैला जो जल था, विष जला, विष कहाँ का जल था, जमुना जी का। विष जलाप्ययात उसके भय से, विषैले जल के भय से भगवान ने रक्षा की, एक जगह दिखाया। दूसरा ब्याल राक्षसात, ब्याल शब्द का अर्थ सर्प, सर्प मतलब अघासुर। वो कथा आप सब सुनते हैं भागवत में, थोड़ा समय संकेत भी करूंगा। अजगर सर्प के भय से रक्षा की, वर्षमारुतात इंद्र के कोप से और इंद्र की वर्षा से, वैद्युतानलात् जंगल में जब आग लग गई दावाग्नि, इंद्र के द्वारा वर्षा, वहां भी बिजली चमकी, वहां रक्षा की। अथवा इंद्र के द्वारा कोप से आपने गिरिराज धारण करके रक्षा की। और नीचे क्या आया, वृषमयात्मजात, मैं दानव का जो पुत्र है जिसका नाम है वृषभासुर, जिसको भागवत में अलिष्टासुर भी कहा है, उसके द्वारा आपने रक्षा की। हे ऋषभ, हे श्रेष्ठ, रक्षिता मुहु, बार बार आपने हमारी रक्षा की। तो ये गोपियां कह रही है इतने बार तो हम गिना रहे हैं और जहां गिना नहीं सकते, इसलिए मुहु, बार बार आपने रक्षा की। मुंह शब्द का बार बार, रक्षिता, बार बार आपके द्वारा हम रक्षित है। तो गोपियां यहां कह रही है हे गोविंद, हमारी रक्षा करने वाले आप ही तो हैं। और जब जब मरने का समय आया, एक बात और समझना, गोपियां यह ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा इसीलिए कह रही है यदि आज मर गए हम, गोपियां आज मर गई, कोई कहेगा कालिए ने मारा, बोलो ना जरा, कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा इंद्र के वर्षा से मरे, इधर ध्यान दो, आने जाने वालों की ध्यान मत दो। तो कालिए ने मारा ये नहीं कहेंगे, इंद्र की वर्षा से मरे ये नहीं कहेंगे, अघासुर ने मारा ये नहीं कहेंगे। आज मरे तो कौन क्या कहेंगे, कृष्ण ने मारा। इसलिए जब जब मरने का समय आया आपने रक्षा की। और आज एक और नया असुर पैदा कर दिया। बोले कौन सा असुर है, उस असुर का नाम है बिरहासुर। अन्य असुरों ने तो अन्य असुरों से तो बचाया, लेकिन बिरहासुर से क्यों मारना चाहते हो? अरे प्रभु, धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गोपी गीत पर। वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रुम असाम्प्रतम, बड़ा सुंदर भाव है। कहा कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं कोई 20 का पेड़ भी लगाता है ना अपने घर में, सोचता है कि मैंने हाथ से लगाया, इसको कैसे काटूं, नहीं काटता। लेकिन वो व्यंग क्या है, बोले तुम तो वृक्ष लगाते हो, सिंचन करते हो और उसको काटते भी हो, मारते भी हो। कैसे?
एक उदाहरण है, ये उदाहरण दिया है पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने इसी प्रसंग में। उनका बहुत सुंदर एक गोपी गीत है, हालांकि गोपी गीत में तो लगभग अब तक न भी हो 100-200 तो कमेंट्री बन गई होंगी, इतनी व्याख्याएं लिखी हुई है। इसलिए ज़्यादा देखने लग जाए तो कौन क्या बोले, इसीलिए हम तो कोशिश करते हैं तो मूल ग्रंथ पर ही चिंतन करें। तो कभी कभी महापुरुषों का कुछ भाव आता है तो महाराज श्री लिखते हैं कि मानो गोपियां कह रही है, एक किसी ने बकरा खरीदा, ये उनका भाव है, बकरा खरीदा और बकरे को खूब पाला पोसा, बढ़िया चारा खिलाया, पौष्टिक अन्न खिलाया। किसी ने आके पूछा, इतनी सेवा बकरे का क्यों कर रहे हो? बोली समय आने दो ना, बलि चढ़ानी है। तो कन्हैया गोपियां कह रहे, कन्हैया कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है, हर चीज से रखवाली की, क्योंकि वो बकरे का मालिक होता है ना, हर चीज से, भेड़ियों से रक्षा करता है, सिंहों से रक्षा करता है, हर चीज से रक्षा करता है। लेकिन बलि चढ़ाने के लिए उसी तरह से जब जब विपत्तियां आई है तुमने हमारी रक्षा की, क्या आज मारना था तुमको? कैसे? तो पहला सूत्र दिया विष जलाप्ययात्। हम इस श्लोक पे यदि व्याख्या करने लग जाएंगे तो 6-7 दिन भी कम पड़ेगा, ऐसा सुंदर भाव है। और मेरे मन में आया थोड़ा आगे बढ़ूँ, आज 1-2 श्लोक कर लूँ, खींचातानी करके। कल मुझे शायद पूज्य बाबूजी की मेरे मन में तो आया था कि कोई टारगेट न रख के, कल भी मैंने आपको बताया था जितना तक पहुँचे, लेकिन संभवतः उन्हीं की प्रेरणा रही होगी कि चालू किया है तो पूरा भी कर दो, तड़फाओ नहीं, गोपियों को मिला दो दोनों को। तो शायद प्रेरणा मिली होगी, इसीलिए भले ही अध्ययन के रूप में हो, पूरा करेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था विष जलाप्ययात्। ये कहाँ का प्रसंग है? जब यमुना जी में कालिया बैठा था और कालिया ने क्या काम किया था, इतना विषैला था वो कि उसके विष से संपूर्ण जल विस्मय हो गया था, जहर घुल गया था महाराज जल में। कोई भी जाए पिए वही मरे, भगवान को लगा नहीं, रक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने जाकर कालिया का निग्रह किया। और विस्तार में जाना चाहूं तो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी, उसमें महाप्रभु जी ने लिखा कालिय मिंद्रियाणु विषयास्तद विषम स्मृतम। इसको ध्यान से समझना है। कालिय से रक्षा की, कालिय को मारा ऐसा नहीं कहा है, कालिय से रक्षा की है। कालिय को क्यों नहीं मारा भगवान ने? तो महाप्रभु जी कहते हैं इंद्रियाध्यास, इंद्रियां हैं। अच्छा भाई, आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, किससे सुन रहे हैं? कान से। कान क्या है? इंद्रियां। अब आप इंद्रियों को फोड़ देंगे, कान को फोड़ देंगे, कथा सुन पाएंगे? ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं आप लोग, भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं, आंखें फोड़ देंगे तो प्रभु का दर्शन होगा? नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यह निकला कि भगवान के लिए इंद्रियों को रखना, इंद्रियों को कभी मारना नहीं, इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देना। इंद्रियों को मारने से विषय तो चले जाते हैं लेकिन वासना रह जाती है। तो भगवान ने क्या काम किया? उस कालिय में से रक्त निकाला, उस विषय में से वासना को हटाया, विषय को नहीं हटाया। तो हे कन्हैया, आपने उस कालिय के इंद्रियों से विषयों को रखा लेकिन वासना को हटा के विषयों को पवित्र कर दिया। और प्रभु हम तो गोपियां हैं ना, और मैंने पहले दिन कहा था गोपी का मतलब है जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण तत्व का पान करे। तो हे भगवान, आपने उन कालिय से रक्षा की, कालिय को रमणक द्वीप भेजा, हमारी इंद्रियां भी तो आपके लिए लालायित है।
तो हमारे इंद्रियों के विषय, यदि आप ये कहते हैं कि वासना के कारण मैं तुम्हें नहीं मिल रहा हूं, तो आपने जब कालिय के वासना को हरण कर लिया, उसको पवित्र बना दिया, तो आपका दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन की भी वासना चली जाएगी। इसलिए विसर्जलाभयात, उस समय आपने रक्षा की। और आगे क्या कहते हैं, ब्याल राक्षसा, ब्याल कहते अजगर, सांप, सर्प से रक्षा की। और कथा आप सब जानते हैं, सब लोग जा रहे थे, वहाँ एक अजगर सर्प आया और गुफा समझ के सभी ब्रजवासी चले गए और भगवान का इंतजार करने लगा। भगवान उसके मुंह में चले गए और भगवान इतने भारी हो गए, श्वास लेने में दिक्कत हो गई। उसी समय कालिय मर गए। सभी ब्रजवासियों को भगवान ने बाहर निकाला और भागवत के अनुसार ब्रजवासी मर चुके थे। भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, सारे ब्रजवासियों के प्राण चले गए और प्रभु ने सब पर कृपा दृष्टि दी। तो ऐसा लगा ब्रजवासियों को, हम तो सोए थे, कन्हैया नाम ले लेके जगा रहा है। तो उस समय मर गए थे तो आपने रक्षा की। इंद्र के कोप से झरझर वर्षा कर दी और वर्षा करने का परिणाम क्या निकला, तहस नहस होने वाला था। और आपने क्या काम किया, गिरिराज जी को धारण करके हमारी रक्षा की। वर्ष मारुतात वैद्युतानलात्, दावानल, जंगल में आग लग गई। सब लोग प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, कन्हैया आग लग गई। और आप जानते हैं भगवान ने क्या कहा उस समय, बोले एक काम करो, सब आंखें बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करने के बाद भगवान ने कहा बंद कर दिया, बोले हाँ, सारा अग्नि है ना, सारी आग को भगवान ने पी लिया। अब आंखें खोलो, आंखें खोला तो आग ही नहीं। भगवान हम सबको क्या कहना चाहते हैं, जब विपत्ति की आग जीवन में लग जाए, कभी भी नेत्र बंद करके गोविंद को याद करो, आपके विपत्ति की अग्नि को पी जाएगा। क्यों, बोले अग्नि में कौन होगा, वही तो दिखाई देगा अग्नि में। इसलिए हे भगवान, आपने अग्नि से रक्षा की। उसके बाद अरिष्टासुर से रक्षा की, वृषभासुर से रक्षा की, जो वृषभ के रूप में, बैल के रूप में आया था, उस अरिष्टासुर से रक्षा की। और आगे क्या कहते हैं, वर्ष मारुतात वैद्युतान वृषभयात्मजात मयात्मजात विश्वतो भयात। विश्वतो शब्द का अर्थ चारों ओर के भय से आपने रक्षा की। इसलिए हे ऋषभ, देखो यहां शब्द देखो, भगवान का एक नया नाम आया यहां, ऋषभ। किसी का नाम रखता है ना ऋषभ, ऋषभ का अर्थ क्या है, ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ, उससे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। हमारे यहाँ एक ऋषभ का अवतार भी हुआ और हमारे 24 अवतारों में और 8वां अवतार ऋषभ देव जी का, ठीक है। तो ऋषभ का मतलब क्या हुआ, श्रेष्ठ। तो गोपियां कहती है आपसे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तो सच्ची बात है, भगवान से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। और प्रभु आप श्रेष्ठ है, नाम के अनुरूप गुण है आप, इसलिए है आप श्रेष्ठ है तो नाम के अनुरूप। इसलिए हमारे वैष्णव क्या करते हैं, वैष्णव जन क्या करते हैं, बोले अपना नाम रखते ही नहीं। क्यों, नाम है भगवान का और उनके दास। क्यों, उनको मालूम है नाम के अनुरूप गुण तो होने नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे हमारे राजेंद्र दास, राजेंद्र मतलब भगवान, उनके दास, रामदास, कृष्णदास। बोले कृष्ण रखेंगे तो हमारा कृष्ण के गुण कहाँ आएंगे, हम नाम के अनुरूप गुण भी तो होने चाहिए। नाम रख दिया शांति और घर में मचाए क्रांति, नाम के अनुरूप तो गुण नहीं हुआ। एक व्यक्ति भिखारी था, भैया कुछ दे दो,
क्या दें भाई, कुछ तो दे दो, 2 रुपया दे दो। नाम क्या है? बोले असरफी लाल। असरफी लाल तो भिखारी लेके जा रहे थे। कौन जा रहा है? बोले स्मशान जा रहे हैं, मर गया। कौन है? बोले अमरचंद। अमरचंद की मृत्यु है, इसलिए प्राय लोग दास, उनके दास है हम तो, नाम के अनुरूप। और आप में तो क्या है? नाम के अनुरूप गुण है, इसलिए आप श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ का लक्षण क्या है? बहुत ध्यान से समझना। गोपियां यहां श्रेष्ठ कह रहे गोविंद को, क्यों कह रही है? बोले श्रेष्ठ का लक्षण यह है, वह सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरे पर करुणा करता है। गोपियां कहते कन्हैया हमने कोई अपराध किया होगा, तुम श्रेष्ठ हो, हमारे अपराध को क्षमा करो। दूसरा भाव, तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ का लक्षण है अपने अनुचरों पर, अपने अनुयायियों पर, अपने सेवकों पर कृपा करना। श्रेष्ठता का लक्षण है तुम श्रेष्ठ हो तो गोविंद हमारे ऊपर कृपा करो, करुणा करो, क्योंकि इसी में श्रेष्ठता की पहचान है। एक गोपियों ने कहा अच्छा तो मैं तो रखवाली करने वाला हूं। बोले महाराज आप तो महान है, क्या मुझे तुम जानती भी हो मैं कौन हूं? गोपियों ने कहा क्यों नहीं जानती हम? बोले बोलो मैं कौन हूं। तो अब इस श्लोक में गोपियों ने कृष्ण का परिचय दिया है, इसलिए गोपियों को कोई साधारण स्त्री मत समझ लेना। जो भगवान का परिचय जो गोपियों ने दिया है, इस परिचय को पकड़ के रखना जरा। क्या कह रही है? प्रभु कौन है? भगवान का विश्लेषण किया है गोपियों ने। गोपियों ने इससे भगवान ने कहा तुम मुझे कुछ जानती भी हो? यही नटखट कन्हैया कह रहे हो श्रेष्ठ क्यों हूं मैं? तुम ऋषभ जो कह रही हो मैं श्रेष्ठ कैसे हूं? गोपियों ने प्रभु की श्रेष्ठता का दर्शन कराया। इसको आप पाठ करिए, बहुत सुंदर श्रेष्ठता का दर्शन है। क्या कह रही? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना भीखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवा साम्वतां कुले। गोपियां कह रही है, अब यहां भगवान का क्या संबोधन है? हर श्लोक में नया नया संबोधन है गोपियों ने, और इस श्लोक में गोपियों ने भगवान के लिए 2 संबोधन किया। आत्मदृक्, अंतरात्मदृक् एक संबोधन यह है, और दूसरा संबोधन है सखे। सखा शब्द बना है ना नीचे, वो सखे होता है, इधर स्वर होने पर या लोप साकल्य से लोप हो जाता है व्याकरण के अनुसार। लेकिन यहां यह समझना है, गोपियां भगवान से कह रहे हे अंतरात्मदृक्। अंतरात्मदृक् का मतलब है संपूर्ण प्राणियों के अंतर को जानने वाले दृष्टा, जो वेदांत ने जिसको दृष्टा कहा है। तो गोपियों की ज्ञान को जरा प्रणाम करना चाहिए। आप तो संपूर्ण अंतर आत्मा के अंतर के दृष्टा। और दूसरा संबोधन क्या आया? सखे, हे दोस्त, हे प्यारे। सखा, गोपियों क्या भाव है? सख्य भाव भी आ गया, दास्य भाव भी आ गया। हे सखे, हे आत्मदृक्, अंतरात्मदृक्। क्या कह रहे हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान। प्रभु हम आपका परिचय दे रहे हैं, कौन है आप? बोलो तो सही मैं कौन हूं? आप गोपिका नंदन नहीं, यशोदा के लाला नहीं हुआ। भगवान चौंक गए, अब तक तो यशोदा नंदन कह रहे थे,
गोपियां कह रही है हम जानते हैं आपको, आप न खलु गोपिका नंदनो भवान। फिर कौन हो बताओ? कहते हैं महाराज आप कौन है? बोले हाँ, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, संपूर्ण प्राणी मात्र के अंतरात्मा के आप दृष्टा हो। देखो यहां दोनों संबोधन में भी अंतरात्मदृक् बन जाएगा और यहां ये भी बन जाएगा संपूर्ण प्राणियों के आप अंतरात्मा को जानने वाले हो, किसके दिल में क्या है। अच्छा भाई फिर मैं आया क्यों ये भी जानती है? बोले अच्छी तरह से जानती है। आप धरती पर क्यों आए? बिखनसार्थित है। बिखनसा शब्द का अर्थ है ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने अर्थित प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की? ब्रह्मा जी को कोई रोग हो गया था क्या? बीमार पड़ गए थे क्या? कुछ कमाना था क्या उनको? बोले नहीं, विश्वगुप्त है, संसार की रक्षा करनी थी, आपके बिना रक्षा नहीं हो पा रही थी। ब्रह्मा जी ने आपकी प्रार्थना की आपसे, हे प्रभु आप आओ और विश्व की रक्षा करो। विश्वगुप्त है, हे प्यारे उदयीबान आप प्रकट हुए सात्वताम कुले। सात्वताम कहते यदु के कुले मतलब वंश में। अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? आप गोपिका नंदन नहीं हो, आप नंदनंदन नहीं हो, आप तो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हो, दृष्टा हो। और प्रभु ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आप विश्व की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतरित हुए। अब आपको कोई प्रश्न लगा गोपियों को ज्ञान है कि नहीं है? ऐसा दिव्य ज्ञान किसको हो सकता है? इसलिए गोपियों को श्रुति रूपा कहना बिल्कुल युक्ति संगत लगता है। गोपियां कहती हम आपको जानते हैं, आप गोपिका नंदन नहीं। एक महात्मा तो कहते हमें मालूम है तुम कौन हो। गोपियां एक व्यंग कस रही है। बोले कैसे? पहला तो एक साधारण अर्थ समझ लो इसका। आप गोपिका नंदन नहीं हो, आप नंदनंदन नहीं हो, आप संपूर्ण प्राणियों के आत्मदृक्, आत्मा के दृष्टा हो, जानने वाले हो। तो गोपियां ये कहती है कि प्रभु आप अपने नाम को सार्थक क्यों नहीं करते? किसकी आत्मा में क्या है, किसके मन में क्या है? जब आप सब जानते हैं तो हमारे मन के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप? हम क्या कहना चाह रहे हैं? और कहा दूसरा भाव, न खल गोपिका नंदन हो भगवान। प्रभु आप गोपिका नंदन, यशोदा के लाला नहीं हो, नंद के लाला भी नहीं हो। क्यों नहीं हो? इसीलिए नहीं है, कारण क्योंकि दोनों भोले लगते हैं। नंद बाबा भी भोले हैं और यशोदा भी भोली है। और ये तो हो नहीं सकता कि माँ बाप इतने भोले हो, बेटा नटखट निकले, रात्रि के समय छोड़ के भाग जाए। एक महात्मा ने कहा नहीं, इसका अर्थ ऐसा करो, न खलु गोपिका अपितु नंदनो भवा। इसका अर्थ ऐसा करो, आप गोपिका नंदन तो नहीं हो, लेकिन हाँ आप हो। बोले क्या? नंदन हो आप। नंदन क्या बताया? नंदन। बोले नंदन क्यों हूं? वो भी समझ लो। देखो नंदन में क्या है? न कितनी बार आया है? नंदन 3 बार न आया है। और द कितने बार आया है? 1 बार। जहां 3 न हो, न का मतलब नहीं। तो भगवान ने कहा 1 बार तो आया है ना द, वो तो मान लो। द मतलब देने के नाम पर द है, न मतलब नहीं के नाम पर। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार बनारस में एक सेठ जी थे, उनका नाम था नंदन शाह। क्या नाम था? नंदन शाह सेठ जी। लेकिन जितने बड़े धनी थे उतने ही बड़े कंजूस थे। इतने बड़े कंजूस थे कि चाकुलिया में ऐसा कंजूस कोई है ही नहीं है। इतने बड़े सेठ और इतने बड़े कंजूस। अब क्या किया जाए? तो एक पंडित जी उनके यहाँ रोज पूजा पाठ करने जाते थे। तो पंडित जी की बेटी का विवाह हुआ, आया। पंडित जी बड़े विद्वान थे। पंडित जी ने कहा सेठ जी बहुत वर्ष हो गए, दादा परदादा से चली आ रही पूजा है आपके यहाँ, तो
तो आपके पिताजी तो सेवा पूजा करते थे थोड़ी बहुत, और हमारी बेटी के विवाह में आपके पास कोई कमी तो नहीं है, लेकिन देते कुछ नहीं है आप। सेठ जी कहते कल आना, कल विचार करेंगे। कल आ गए, कल आना। सेठ जी का कल कभी आता ही नहीं था। तो एक दिन सेठ जी के पास जाके कहने लगे, सेठ जी जिसने भी आपका नाम रखा सही ढंग से रखा है। बोले न न न। बोले कैसे? उन्होंने एक श्लोक सुनाया वहां। बोले कैसा श्लोक था? वो आप देखो, श्लोक का उच्चारण करूंगा ना, आप श्लोक समझ जाएंगे। आदो नकार परतो नकार, आदि में भी न है और अंत में भी। तो सेठ जी ने कहा बीच में द भी तो है। तो पंडित जी कहने लगे आदो नकार परतो नकार, मध्य नकारेण हतो दकार। आया समझ में? हतो मतलब मार डाला, काट डाला। किसने? बीच में जो न आया उस न ने द को ही काट डाला। बोले कितने न हो गए? 3 हो गए। आदौ नकार परतो नकार, मध्य नकारेण हतो दकार, इत्थम नकार त्रय संयुतस्य कादान कीर्ति खलु नंदनस्य। बोले इस नंदन के दान में तो कोई कीर्ति आएगी ही नहीं, क्योंकि न न न है इसमें। तो एक व्यंग अर्थ है, हे गोविंद आप कौन है? आप यशोदानंदन नहीं, यशोदानंदन नहीं है, नंदनंदन नहीं है, फिर कौन हो? नंदन हो। देने के नाम पे इतनी कंजूसी करते हो, तुम्हें तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम सामने प्रकट हो जाओ। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है नंदन हो, लेकिन दूसरी जगह तुमने तो कहा है आत्मदृक्, संपूर्ण आत्मा के दृष्टा हूं। तो गोपी कहने लगी नहीं नहीं, न खलु, आप वो भी नहीं है। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, न खलु अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, आप संपूर्ण प्राणियों के आत्मा भी नहीं हो। भगवान ने कहा क्यों नहीं हूं? कोई प्रमाण है? बोले हाँ। बोले संपूर्ण प्राणियों के आत्मा को जानने वाले यदि आप हैं, तो हम क्या अलग हो गए संपूर्ण प्राणियों से? बोले नहीं, तुम भी संपूर्ण प्राणियों में आती हो। बोले संपूर्ण प्राणियों के भीतर क्या चल रहा है यदि वो सब जानते हो, तो हमारे हृदय की वेदना क्यों नहीं समझ रहे हो? इसलिए तुम अंतरात्मदृक् भी नहीं हो। यदि समझते तो आते। अच्छा भाई, भगवान ने कहा एक काम तो मानती हो ना, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी और मैं आया। कहा कि नहीं, हमें मालूम है ब्रह्मा जी ने क्यों प्रार्थना की थी। बोले क्यों की थी? वही बात आ गई, ब्रह्मा जी कोई रोगी हो गए थे, व्यापार में घाटा पड़ गया था, क्यों प्रार्थना की? हमें सब मालूम है, तुम्हारी पोल पट्टी खोलते हैं। बोले क्या खोलते हो? तो गोपी कहने लगी, ब्रह्मा जी को लगा सब लोग साधन भजन करते करते मुक्त होते जा रहे, सब मुक्त होते जा रहे। ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी, सब लोग भजन करते करते मुक्त हो रहे हैं। बोले अब संसार के लोगों को फंसाने का कोई तरीका खोजना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो गोपियां कहती है बिखनसा अर्थितः। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, किस लिए? विश्वगुप्त है? बोले नहीं, विश्व में थोड़ी कुछ हो रहा था, अविश्वगुप्त है। विश्व का नाश करने के लिए। बोले क्यों? विश्व में लोग बने रहे हैं, मुक्त न हो कोई। बोले क्यों? बोले उनको बुलाए, हमारा ऐसा रूप माधुरी लेके आ जाना, आपको देख के सब लोग आनंदित होने लगे, कोई मुक्ति की आशा ही नहीं करे, हर कोई यहीं रहने को राजी हो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तो ही तो तुम यदुवंश में आए हो। एक व्यंग अर्थ है, लेकिन यहां एक बात आप समझ लेना, गोपियां जो श्रुति रूपा है वो क्या कह रही है? न खलु गोपिका, तुम निश्चय ही गोपिका नंदन नहीं हो। इसका अर्थ ये हुआ, भगवान जब हम सबके हैं ये भाव आ जाए, परमात्मा को एक जगह सीमित कर दे वो भक्त नहीं हो सकता है। गोपियां क्या कह रही है? प्रभु हम कहेंगे तुम उन्हीं के हो तो उन्हीं के बन के रह जाओगे,
और याद रखना, हम लोगों की भक्ति यही तो गड़बड़ करती है। भगवान के लिए एक धारणा हमने बना दी, भगवान कैसे होंगे, बोले भगवान ऐसे होंगे। गोपियां कहती नहीं, आपने तो जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार का अवतार लिया है, लेकिन आप तो नित्य है। जैसे कई बार होता है ना, भगवान कैसे, हमारी धारणा ऊपर से उतरेंगे, पीतांबर पहनेंगे, बंसी धारण करेंगे, और जब बंसी धारण नहीं करेगा वो भगवान ही नहीं। एक विनोद की कथा सुना दूं आपको। एक बार एक व्यक्ति था, वो कहता हे प्रभु हमें दर्शन दो। उसने सोचा कि कैसे, भगवान ने सोचा कि जाना तो पड़ेगा, कह रहा दर्शन दो। भगवान गए, कैसे गए, बोले वर्तमान में सूटेड बूटेड होके गए, बढ़िया कोट टाई पैंट पहन के चले गए। कौन? भगवान ने कहा मैं भगवान। भगवान ऐसे भगवान आते हैं, कोट पैंट पहन के आते हैं? भगवान ने कहा ठीक, कैसे आते हैं? बोले धोती कुर्ते में आते हैं। चले गए ठाकुर जी, फिर प्रार्थना प्रभु आ जाओ, वो आ गए। अब तो धोती कुर्ते में कहा था, धोती कुर्ते में आ गया। बोले कौन? बोले भगवान। कहा कि अच्छा, तो पंडित जी लोग भी अपने आप को भगवान कहने लगे। अभी श्राद्ध पक्ष चालू नहीं हुआ है, कनागत आने दो, श्राद्ध पक्ष आने दो, तुम्हारी सेवा कर देंगे, अभी जाओ। उसने कहा भगवान कैसे? अरे भाई क्या सुंदर पीतांबर पहनकर मोर मुकुट धारण करके भगवान पधारते हैं। कहा कि ठीक है, वैसे आएंगे। आइए प्रभु, भगवान आ गए, मोर मुकुट पीतांबर धारण करके। कौन? बोले भगवान। कहा कि अच्छा, कौन से मंडली के ठाकुर जी हो? हरगोविंद जी के हो, राम स्वरूप जी के हो, भद्रे कृष्ण जी के हो, कि कौन से मंडली के तुम ठाकुर जी हो? पहले बताओ। अभी नहीं है भैया, जब रास मंडली का समय आएगा, रास उस समय तुमको ठाकुर जी बना लेंगे, तुम अभी जाओ। अब आप बताइए भगवान को पहचानने का तरीका क्या है? याद रखना, गोपियां कह रही है आत्मदृक्, तुम अपने आप को समझ लो, परमात्मा समझ में आ जाएगा। हम दूसरे को समझने की कोशिश करें। वेदांत के अनुसार इस श्लोक की चर्चा यह है, हमने जितनी कोशिश की दूसरे को समझने के लिए, और दूसरे को कोई व्यक्ति पूरा समझ सकता नहीं है, और अपने आप को कोई अधूरा नहीं समझ सकता। मैं कैसा हूं, जितना मैं जानता हूं दूसरा कोई जान नहीं सकता, और दूसरा कैसा है वो ही जान सकता है, हम पूरी तरह से जान ही नहीं सकते। और आज हम लोगों ने क्या काम कर रखा है, हमारा जीवन ऐसी स्थिति हो गई है, सोशल मीडिया, मोबाइल इत्यादि से पूरे जगत से हम ऐसे कनेक्टेड है, लेकिन आप जरा सोचिए, डिस्कनेक्ट यदि कहीं से है तो अपने आप से। इसलिए भगवान को पहचानना है। गोपियों ने कहा तुम अपने आप को देखो, तुम कौन हो, तुम किसके हो। अंतरात्मदृक्, वो जानता है, इसलिए तुम्हारे हृदय में बसा है, तुम उसको समझ तो लो। परमात्मा का द्वार अपने हिस्से खुलता है। मैं कथा में सुनाया करता हूं, एक व्यक्ति मंदिर में गया, और मंदिर में जैसे पहुंचा, और पहुंचते ही क्या देखा उसने, मंदिर के कपाट बंद हो गए, और पट बंद होने का समय भी नहीं था उस समय, पट बंद हो गए। और पट बंद होते उसने कहा प्रभु ये टाइम भी नहीं पट बंद होने का, क्यों पट बंद हो गए? तो आवाज आई, पट तुमने बंद किया। बोले मैंने कैसे बंद किया? तुम में कोई चीज है इसलिए मेरे पट बंद हो जाते। बोले क्या है मुझ में? बोले तुझ में है कपट, तो मुझ में लग जाते हैं पट। प्रभु पट हटा दो। बोले हटाने की जरूरत ही नहीं है, तुम कपट हटा के मेरे पास आओ, मेरे पट अपने आप हट जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, परमात्मा का जो पट लगा हुआ है, हमारे कपट के कारण उसका दर्शन नहीं होता है। भगवान गोपियां कहती है वो तो अंतरात्मा को देख रहा है, तुम अपने अंतकरण को विशुद्ध करो, अंतरात्मदृक्। और विशुद्ध कैसे करेंगे? ये पूजा पाठ उपासना, यही आपके अंतकरण को निर्मल बनाने के तरीके हैं।
ये तो सभी शास्त्रों ने कहा है। जैसे कपड़े धोते हैं ना, उसी तरह से अंतकरण को धोना है। भगवान का नाम, भगवान की पूजा, भगवान की लीला, भगवान के धाम का चिंतन करो। तो गोपियां कहती है नखलु गोपिका नंदनो भगवान। आप गोपिका नंदन नहीं, नंदनंदन नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र के आप आत्मा हो, दृष्टा हो। कभी आप चिंतन करना, गोपियां कह रही है हे गोविंदा, हमें मालूम है तुम हमें देख रहे हो, हम तुम्हें देख नहीं पा रहे। भाव कितना सुंदर है, जरा देखिए। तुम छिपे हो हमें मालूम है, और तुम तो हमको देख रहे हो, हम तुम्हें देख नहीं पा रहे। ऐसी व्यवस्था कर दो अब हम तुम्हें भी देख सके। अंतरात्म दृक्, अथवा तुम अंतरात्मा के दृष्टा बन के आए हो, वेदांत के ब्रह्म हो, लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष चाहिए। हो सकता है अंतरात्मा का चिंतन करें संत लोग, लेकिन हम में वो सामर्थ्य नहीं है महाराज, हमें तो प्रत्यक्ष तुम्हें चाहिए। अंतरात्मा के दृष्टा वेदांतियों के लिए बनो, हम भक्तों के लिए तो तुम प्रकट हो जाओ। क्योंकि हो सकता है उनकी ज्ञान की स्थिति बहुत ऊंची हो। एक बात और समझ लेना, प्रेमी परमात्मा को पाकर ही प्यास बुझाता है। परमात्मा के उपदेश से प्यास नहीं बुझता प्रेमी। मनुष्य तरूपा तपस्या कर रहे हैं और ऊपर से भगवान कह रहे तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। मनुष्य तरूपा ने कहा महाराज जो वाणी है ना, वेदों में बहुत सुनी है, तुम सामने आ जाओ। मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको। अच्छा, आप कहें भैया मुझे प्यास लगी है, ध्यान से समझना, और दूसरा व्यक्ति बड़ा दार्शनिक आया आपके पास और कहने लगा प्यास लगी है। बोले हाँ, क्या चाहिए? बोले पानी। पानी? पानी कहाँ नहीं है? विश्व के 3 हिस्से में पानी है, 1 हिस्से में धरती है। पानी कहां नहीं है भैया? सब जगह। अरे तेरा जो शरीर है ना, इस शरीर में भी जल है, जल तत्व तो भरा है। अच्छा मैं आपसे कहूं, इस पानी के ज्ञान से उसकी प्यास बुझ जाएगी? बोलो ना, नहीं बुझेगी। अच्छा, कोई व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है, उसके गाड़ी की हवा पहिए से हवा निकल गई। भैया हवा का दुकान कहाँ है? हवा कहाँ मिलेगी? बोले हवा? बिना हवा के तुम रह पाओगे क्या? हवा ही तो है सब जगह, हवा ना हो तो कोई जी नहीं सकता। ये सब जानते हैं, हवा सब जगह है, पानी की महिमा इतनी है। क्या महिमा सुनकर, हवा के बारे में जानकर आपके गाड़ी के चक्के में हवा चली जाएगी? हाँ? नहीं जाएगी, बल्कि वो प्रत्यक्ष प्रवेश कराना पड़ेगा। तो गोपियां कहती है आत्मदृक् आप किसी के लिए भी हो सकते हो, जब तक हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं आओगे तो कैसे माने? अरे प्रभु, जब यदुवंश में उदय हो सकते हो, हमारे यहां क्यों उदय नहीं हो सकते हो? तो कई गोपियां कहती है आप अंतरात्मदृक् बने रहो किसी के लिए, हमारे लिए तो प्रत्यक्षी भूयता, प्रत्यक्ष होके प्रकट हो जाए। और कहती है गोपियां विखन सारथितः, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की आप आए यदुवंश में अवतार लिए। यदुवंश जैसा पुनीत वंश, वहां तो आप उदयीबान शब्द का अर्थ होता है सखे, हे प्यारे। हमारे आचार्यों ने, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने भी इसका अर्थ क्या किया? स खे उदयीबान। खे मतलब आकाश है। और भगवान कहाँ आया? बोले वेदांत का ब्रह्म आकाश में आया होगा। बोले आकाश में आने से नहीं बनेगा। खे उदयीबान, बोले क्या? तुम हमारे यहाँ उदित हो जाओ, हमारे सामने प्रकट हो जाओ, किसी के अंतरात्मा में प्रकट हो जाओगे। यदुवंश में प्रकट होना चाहते हो, वहां तुम प्रकट हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सामने तो प्रत्यक्ष होकर प्रकट हो जाओ, क्योंकि हम जानते हैं आपको, बिना जाने आपसे प्रेम नहीं किया हमने। गोपियां ये कहना चाहती है प्रभु हमको मालूम है
हम कौन है और आप कौन है। बिना जाने जो प्रेम होता है, और प्रेम तुच्छ पुरुषों का होता है। प्रभु को जानो, जानकर प्रेम, तो प्रेम का आनंद ही और है। तो पहला सूत्र तो ये, गोपियों की स्थिति कितनी दिव्य है, परमात्मा को जानती है। तो भगवान को जानकर प्रेम, बिना जाने जो प्रेम है, अनुमान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर। तो गोपियों की स्थिति का यहाँ वर्णन किया। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, संपूर्ण प्राणियों के आप दृष्टा हो। ब्रह्मा जी के प्रार्थना के बल पर आप महाराज यदुवंश में अवतार लेकर आए हो। हमारे अंतरात्मा को बूझो, समझो, और आप हमारे सामने प्रकट हो जाओ। ये भगवान को गोपियाँ निवेदन कर रही है, तुम हमारे सामने। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और हमने विचार किया है, पूरा करेंगे। आज हमारा चौथा श्लोक, संक्षेप में हमने चौथे श्लोक में पहुँचे। कल और आगे बढ़ेंगे और प्रयास रहेगा कि सभी श्लोकों का एक बार अध्ययन हो जाए। केवल अध्ययन मात्र हो जाएगा, व्याख्या तो बहुत दिव्य है, तो हम लोग चिंतन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज जो है तृतीय दिवस की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। सब मिलकर आइए कुछ देर के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करें, उसके बाद फिर चर्चा को विराम देंगे। आप सब मिलकर प्रभु की महिमा का गान करें। सब मिलकर मेरे साथ आइए, थोड़ी देर के लिए भगवान नाम का स्मरण करें। मुकुंद गोपाल हरि हरि बोलो, नंद लाल मुकुंद गोपाल हरि हरि बोलो, मुकुंद गोपाल हरि हरि बोलो, नंदलाल मुकुंद हरि हरि बोलो, नंदलाल राधे राधे बोलो, गोपाल हरि हरि मुकुंद गोपाल हरि हरि बोलो, नंदलाल मुकुंद राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। सब गाइए। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 कल हमारे कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बीना दीदी के प्रयास से वे लोग खूब अच्छी तरह से गीता का